इस वीडियो में हम लोग इसको ह्यूमरस को डिस्कस करेंगे। सो ह्यूमरस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब। तो इसको हम लोग मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे ताकि ये आसानी रहे। तो इसके 3 पार्ट्स होंगे, एक तो ये अपर एंड आ जाएगा, फिर शाफ्ट और फिर लोअर एंड। तो हर बोन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मतलब उसकी साइड डिटर्मिनेशन होती है। तो ह्यूमरस की साइड डिटर्मिनेशन ये है के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका जो ये हेड है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सारा हेड है, ठीक है। अब इस हेड में ये जो ये पार्ट है इसका, ये स्फेरिकल पार्ट है। तो इसका जो स्फेरिकल पार्ट है ये मीडियली होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ओलिन कैरानॉन फोसा है, ओलिन कैरानॉन फोसा जो है इसको पोस्टीरियरली होना चाहिए। तो अब हम ये सब चीज़ें फॉलो करें तो हमें ये मालूम होता है कि दैट दिस इज़ द बोन ऑफ द लेफ़्ट साइड। ठीक हो गया, ये लेफ़्ट साइड की बोन है क्योंकि इसका जो हेड है वो मीडियली हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। और ओलिन कैरानॉन फोसा जो है वो पोस्टीरियरली लाई कर रहा है। अब अगर मैं इसको राइट साइड पे अप्लाई करूं और हेड को मैंने अब मीडियली कर दिया यहाँ पर भी, लेकिन ये जो ओलिन कैरानॉन फोसा है अब ये सामने की तरफ आ गया, यानी ये एंटीरियरली आ गया जबकि इसको पोस्टीरियरली होना चाहिए। सो दिस वाज द साइड डिटर्मिनेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अपर एंड को, शाफ्ट को और लोअर एंड को। अपर एंड की बात करें तो अपर एंड में स्फेरिकल पार्ट आ जाता है और ये इसका स्फेरिकल पार्ट ग्लिनोइड कैविटी जो होगी उसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जो है ये लेसर ट्यूबरकल है और ये ग्रेटर ट्यूबरकल है। क्योंकि अब ये बोन काफ़ी पुरानी है तो इस वजह से मतलब यहाँ पे इसका पार्ट मिसिंग सा है। तो ये दिस वन इज़ द लेसर ट्यूबरकल एंड दिस इज़ द ग्रेटर ट्यूबरकल। अब लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल के दरमियान में हमारे पास बाइसेपिटल ग्रूव आ जाता है और इसी को ही हम इंटर ट्यूबरकल सल्कस भी कहते हैं, जिसका हमारे पास ये जो है ये मीडियल लिप है और ये जो है ये हमारे पास लेटरल लिप है, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास इसका शाफ्ट की अगर हम बात करें तो शाफ्ट जो है इसकी 3 हमारे पास बॉर्डर होंगे और 3 सरफेसेस होंगी। ये जो है ये हमारे पास इसका इंटीरियर बॉर्डर है, ये इसका जो है हमारे पास मीडियल बॉर्डर है और ये जो है ये लेटरल बॉर्डर है। तीनों बॉर्डर जो है ना वो लोअर एंड में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ऊपर नहीं है, ठीक हो गया। और अब इसकी 3 सरफेसेस की बात करें तो ये वाली जो सरफेस है इसकी ये एंटीरियो मीडियल सरफेस है, ये एंटीरियो लेटरल सरफेस है, जबकि ये जो है ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये लेटरल और मीडियल के दरमियान में लाई करती है। तो इसके अलावा हम फिर लोअर एंड पे आ जाएं तो लोअर एंड में हमारे पास अच्छा शाफ्ट के मतलब हम लोगों ने जो बॉर्डर और सरफेसेस डिस्कस किए हैं ना, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि जो एंटीरियर बॉर्डर है इट विल फॉर्म द ये अपर पार्ट के अंदर ऐसा लेटरल लिप जो है वो रन करेगा, ऐसा लेटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव। यानी ये एंटीरियर बॉर्डर है ना, ये अब एंटीरियर बॉर्डर है तो ये यूं आ रहा है और ये लेटरल लिप के साथ कंटिन्यू हो रहा है। जबकि हमारे पास बाकी जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन बिटवीन दिस इसको ये जो हमारे पास से डेल्टाइड टिब्रोस्टी है वो कट करेगी, यानी बीच में से डेल्टाइड टिब्रोस्टी गुजरेगी, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम लेटरल बॉर्डर की मीडियल बॉर्डर की इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो इसमें यहाँ एक न्यूट्रिशन फोरामेन हो रहा है। ये जो है ये अब न्यूट्रिशन फोरामेन है, छोटा सा ये जो सुराख सा ये न्यूट्रिशन फोरामेन आ गया है। जबकि बाकी इसमें इतना ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जबकि लेटरल बॉर्डर जो है, लेटरल बॉर्डर को हमारे पास जो है ये जो रेडियल जो ग्रूव होता है वो इंटरसेक्ट करता है। ये जो रेडियल ग्रूव दिखाई दे रहा है ये इसको अब लेटरल बॉर्डर को बीच में से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक हो गया। अब हम लोग एंटीरियो मीडियल सरफेस की बात करें तो एंटीरियो मीडियल सरफेस जो है, अच्छा मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि मीडियल बॉर्डर विल ये अपने लोअर एंड के अंदर मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज फॉर्म करता है। ये जो है ना ये मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज है, जबकि लेटरल बॉर्डर जो है वो लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज फॉर्म करेगा। और इसके अलावा जो है हमारे पास एंटीरियो मीडियल सरफेस और एंटीरियो लेटरल सरफेस थी। एंटीरियो लेटरल सरफेस में हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी। एक तो यहाँ पे हमारे पास इसको ऊपर से डेल्टॉइड ने कवर किया होता है, जबकि यहाँ पे डेल्टॉइड टेब्रोस्टी होती है और इसी के साथ पीछे वाली तरफ ये जो है ना ये वी शेप डेल्टॉइड टेब्रोस्टी है ये, और इसके साथ नीचे जो है ये हमारे पास रेडियल ग्रूव है जहाँ पे रेडियल नर्व रन करती है। और जो हमारे पास मीडियल एंटीरियो मीडियल सरफेस है ना ये आएगी और ये यहाँ ऊपर आकर
यहाँ पर हमारे पास सरफेस बना देगी बाइसेपिटल ग्रूव का जो वो है फ्लोर है वो हमारे पास मीडियल सरफेस बनाएगी, जबकि जो इसका बाइसेपिटल ग्रूव का मीडियल लिप था वो मीडियल बॉर्डर ही बनाएगा, और जो इसका हमारे पास लेटरल लिप था और जो हमारे पास इसका लेटरल लिप था बाइसेपिटल ग्रूव का वो हमारे पास ये एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है। और पोस्टीरियर बॉर्डर, अगर पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस को इन बिटवीन हमारे पास एक ये जो है ये रेडियल जो हमारे पास रेडियल ग्रूव सा है इसने इंटरसेक्ट किया हुआ है। अब हम लोअर एंड पे आ जाते हैं, तो लोअर एंड की हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास ये जो है आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं। आर्टिकुलर सरफेस जो है हमारे पास ट्रोक्लिया और कैपिचुलम आ जाती है। ट्रोक्लिया जो है ना ये आर्टिकुलेट करेगी हमारे पास अल्ना के साथ, जबकि कैपिचुलम जो है ये आर्टिकुलेट करेगी हमारे पास उसके साथ रेडियस के साथ, ठीक है ना। ये अब हम लोग इसको फिक्स करके देख भी लेते हैं। ये अब रेडियस है ना तो ये यहाँ पे लगेगी, और ये अब अल्ना है तो ये इस तरह से करके कुछ इस तरह का हमारे पास ये बन जाएगा, और ये दोनों इस तरह फिर आर्टिकुलेट करेंगे। अब ये आर्टिकुलर सर्फेसेज हैं, ठीक है। अब नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेज की बात करें तो नॉन आर्टिकुलर सर्फेस में ये ट्रोक्लिया के जो एंटीरियर और सामने वाली है इसको हम लोग कोरानाइड फोसा कहेंगे। और जब हम लोग अपने आर्म को ना फ्लेक्स करेंगे ना, फ्लेक्स, दिस इज़ द फ्लेक्शन एंड दिस इज़ द एक्सटेंशन ना, जब फ्लेक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोरानाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना आ जाएगा। जबकि जो हमारे पास कैपिचुलम के एंटीरियर है और सामने है ये, इसको हम लोग रेडियल फोसा कहेंगे। और जब हम लोग अपने आर्म को फ्लेक्स करेंगे तो उस टाइम यहाँ पे इट विल अकोमोडेट द रेडियल हेड ऑफ द रेडियस, ठीक हो गया। जबकि ट्रोक्लिया के जो पोस्टीरियर साइड पे है ये ओलन कैरानॉन फोसा है, जो ये जब हम आर्म को एक्सटेंड करेंगे उस टाइम हमारे पास यहाँ पर ओलन कैरानॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना जो है वो एकोमोडेट हो जाएगा। सो ये मतलब सिर्फ इम्पॉर्टेंट हमने इसके ह्यूमरस के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसकी साइड डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे।